हेलो दोस्तों, मैं सफ़ाली कनपुरिया। मैं काफ़ी टाइम से रिबॉन्डिंग कराने का सोच रही, मैं जा ही रही थी रिबॉन्डिंग कराने। मैंने अपने अब्बी से बोला कि चलो रिबॉन्डिंग करा दो चल के मेरी। उन्होंने कहा ठीक है करा देता हूँ, मगर मुझे पसंद नहीं है। हमने कहा ठीक है आप करा दो, आपको पसंद नहीं, मुझे पसंद है। फिर मैं जा ही रही थी, काफ़ी दूर है हमारे घर से, हमारा बाईपास पे है, कर्रई में घर है। और जहाँ मुझे रिबॉन्डिंग करानी थी वो बर्रा 2 में है, और वो सैलून बर्रा 2 में है। और फिर मैं जब वहाँ पे गई, जब पहुँचने ही वाली थी, पहुँचने के बाद भी बस पहुँच ही गई थी। ये हमारा सैलून है। मैं सैलून में गई, हमारे बालों की वॉश वगैरह ये सब प्रोसेस हो ही रहा था। और इतना टाइम लगता है, समझ लीजिए 3 से 4 घंटे और भी ज़्यादा लग जाता है। और इतना तो मेरा तो सर ही दर्द होने लगा था। ऐसे करो वैसे करो, बहुत टाइम। और पता नहीं वो लोग क्या क्या कितनी सारी क्रीमें यूज़ करते हैं। इतने बार सर को वॉश करा है। मज़ा तो बहुत आ रहा था कि जो चीज़ सोचा था चलो हो गया। फिर ये मेरा लास्ट प्रोसेस चल रहा था रिबॉन्डिंग का। इसके बाद मैं अपने घर जाना था, मुझे अपने घर जाना था, मगर ये था कि थोड़ा सा और ही करा लेते हैं। और जब उन्होंने मेरे बाल रिबॉन्डिंग हो गई थी तो मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे थे। सोचने में उनको इतना अच्छा लग रहा था, और देखने में तो बस छोड़ो ही नहीं। और वो सब लोग, ये लास्ट प्रोसेस हो रहा था इसको स्ट्रेट करने के लिए। वो जो क्रीम थिक वाली एक क्रीम होती है वो ये दीदी लगा रही थी। और ये मेरे को तो इतना मज़ा आ रहा था। मैं ये सोच रही थी कि और जब बाल हो जाएंगे तो वाकई में जब मैं इसको रिबॉन्डिंग मेरी मैंने सोचा ये कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद में इसको कैसे करूँ। ये लग रहा था कि इसको बैठे बैठे वहाँ पे बोर हो रही थी। तो वो दीदी लोग भी, हमको तो लग रहा था चलो मैं बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, वो लोग तो इतनी देर से खड़े ही हैं, उनको कितना वो हो रहा होगा। हमको तो चलो बैठे ही हैं, मगर उन लोगों तो खड़े खड़े कितने पैर वैर में दर्द होने लगते हैं। और फिर ये सब चीज़ें चलते ही चलते उन्होंने क्रीम स्टार्ट कर दी थी। और क्रीम स्टार्ट करने के बाद उसको कम से कम आधा घंटे के लिए ही उसको लगा के बिल्कुल स्ट्रेट से बिल्कुल सीधे होके बैठना था। ना बाल को आप ऐसे कर सकते थे ना वैसे कर सकते थे, बिल्कुल ही सीधे बैठे थे। मज़ा बहुत आ रहा था कि यार रिबॉन्डिंग आखिरकार मेरी बालों की रिबॉन्डिंग हो ही गई। जो सोचा था चलो कराएंगे काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि रिबॉन्डिंग करानी है, मगर कराने का कोई वो नहीं हो पा रहा था। फिर हमने एक दिन बोल ही दिया कि मुझे रिबॉन्डिंग करानी है, अब मेरी रिबॉन्डिंग वालों की करा दो चल के आप। तो ये कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं करा लो। मगर इनको जब मैं रिबॉन्डिंग हो रही थी, फिर हमने कहा अभी कितना टाइम लगेगा, बोले अभी बहुत टाइम है, अभी आपको टाइम लगेगा। टाइम लगते बैठे बैठे इतना बोर हो गए कि समझ में नहीं आ रहा था उस समय मैं क्या करूँ ना। वहाँ पे कुछ ऐसा था कि नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो ही बना लेती हूँ। हाँ, तो अपना वीडियो बना रही थी कि अपने यूट्यूब चैनल पे ही डालूँगी। और काफ़ी टाइम से मैंने अपने वीडियो नहीं डाली है यूट्यूब पे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। और वो दीदी लोग मेरे को दीदी लोगों का वो लोग इतनी बातें कर रही थी, पता नहीं कौन कौन सी वो लोग बातें करे जा रही थी। और मेरे को उनकी बातें सुन के मज़ा आ रहा था कि इन लोग किसी किसी चीज़ को लेकर ये लोग बातें कर रही हैं, कोई बहुत भारी चर्चा में हैं ये लोग। फिर इसी टाइम ऐसे प्रोसेस चलता रहा। और उस टाइम जब मैं रिबॉन्डिंग कराने गई थी तो उसी टाइम कम से कम 5 लोग रिबॉन्डिंग करा रहे थे। हाँ, 5 लोग थे रिबॉन्डिंग करा। और मेरे मेरे तो इतने कर्ली बाल थे, मेरे को तो सेम इसीलिए कराना था। कर्ली बाल कभी बाल को खोलो तो बिल्कुल बाल उलझ जाते थे, अब ऐसे बाल खोलने में बहुत अच्छा लगता है। बाल तो काफ़ी ये था कि अब प्रोसेस चल ही रहा था, हमने कहा ये प्रोसेस जल्दी हो जाए। फिर थोड़े टाइम बाद अब घर भी जाना था, लेट भी हो रहा था और शाम होने वाली थी कि घर कितने बजे जा पाएंगे। आखिरकार हमारे बालों की रिबॉन्डिंग हो गई। थैंक यू।